हेलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन का पाठ 2 अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी पाठ पढ़ेंगे। बताओ तो, चित्रों के प्राणियों को तुम अवश्य पहचानते होंगे। उनके नाम क्या हैं? प्रत्येक प्राणी की विशेषता भी कौन सी है? या आइए हम इस चित्र में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं तोता। यह हरे रंग का होता है। इसकी बड़ी मीठी बोली होती है। इसे हम घर में पालते भी हैं। और दूसरा चित्र है ये हाथी, शरीर से बड़ा होता है। यह गौरैया है। ये सुनहरे रंग या काले रंग की होती है और यह बड़ी तेजी से उड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं यह बारहसिंगा का फोटो है। इसके पैर बहुत पतले होते हैं और यह सुनहरे रंग की होते हैं और यह बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। नेक्स्ट है स्नेक यानी सांप। यह इनके पैर नहीं होते, ये रेंग कर चलते हैं और यह पानी में रहने वाले प्राणी हैं। हम कहाँ चलते फिरते हैं? चलना फिरना का मतलब होता है संचरण करना यानी घूमना। सबसे पहले है गरुड़, आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। यह एक पक्षी है। यह बहुत ही ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरा है गाय, जमीन पर चलती है। जमीन पर चलने वाले प्राणियों में यहाँ पे गाय का चित्र दिखाया गया है। मछलियाँ पानी में तैरती हैं, यानी मछली कहाँ तैरती है? पानी में। इस तरह से हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे नाम बताओ। आकाश में उड़ने वाले प्राणी को नभचर कहते हैं। पानी में रहने वाले प्राणी को जलचर कहते हैं और जमीन पर चलने वाले प्राणी को थलचर कहते हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। आकाश में उड़ने वाले प्राणी तोता, पानी में रहने वाले प्राणी मछली, जमीन पर चलने वाले प्राणी घोड़ा। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। हमारे रंग बहुत निराले हैं, अर्थात हमारे परिसर में अलग अलग प्राणियों का रंग रूप भी अलग अलग होते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ देखिए, आप कुछ प्राणियों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बगुला सफ़ेद होता है, कितना सुंदर रंग है इसका। कौवा काला होता है। भैंस भी आपको यहाँ देखिए काले रंग की है। मोर जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं, नीले होते हैं। इस तरह से वो रंग बिरंगे होते हैं। सभी जानवरों की अपनी एक विशेषता होती है। हम आकार में कुछ छोटे बड़े होते हैं। यहाँ कुछ जानवरों का उदाहरण दिया गया है। आइए हम उसकी तुलना करें और देखें। घोड़ा और बैल, यहाँ जो चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में घोड़ा और बैल देखिए, ये इनका आकार एक जैसा होता है। ऐसे और कई जानवर होते हैं इनके आकार के। बकरी, कुत्ता ये मध्यम आकार के होते हैं। चूहा तथा गिलहरी ये छोटे आकार के होते हैं। केचुआ और तिलचट्टा ये उनसे भी छोटे होते हैं। कुटकी और चींटियाँ ये सबसे नन्ही होती हैं, जो हमें अगर दूर से अगर हम देखें तो ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से हमारे परिसर में अनेक आकार के प्राणी पाए जाते हैं। हमारी हलचलें अलग अलग हैं, यानी जो भी जानवर हैं सबका चलना अलग तरीके से होता है। जैसे यहाँ देखिए, गिलहरी आकार में छोटी होती है, वह चंचल होती है। वृक्ष पर यानी पेड़ पर सर्र से तेजी से चढ़ती है और डालियों पर दौड़ती है। तो क्या हाथी भी पेड़ पे चढ़ता है? नहीं। क्यों? यहाँ देखिए, हाथी का शरीर बहुत भारी होता है। पैर भी उसके भारी भरकम होते हैं और हाथी अधिक तेजी से दौड़ भी नहीं सकता है। तो वो पेड़ पे चढ़ेगा तो पेड़ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसीलिए हल्के जानवर ही पेड़ पर चढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हिरन के पैर पतले होते हैं, वह तेजी से दौड़ सकता है। मेंढक देखिए, मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो फुदक फुदक कर कूदते हुए मेंढक आगे की ओर आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या हाथी फुदक सकता है? क्या हिरन फुदक सकता है? नहीं। सभी जानवरों का जो आकार है, उस आकार के कारण उनकी हलचलें भी यानी चलना भी उनका अलग अलग होता है। हम हैं उपयोगी। यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं, उनका हमारे जीवन में कितना उपयोग है उसके बारे में बताया गया है। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं। सबसे पहले कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली पालना भी पसंद करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे गाय,
भैंस, बकरी ये हमें क्या देती है? दूध। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। प्राणियों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ मांस, अंडे तथा दूध, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। बैल की सहायता से हम खेत की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद हम उन बैलों का उपयोग बोझ ढोने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग घोड़े, गधे अथवा ऊंट का भी उपयोग सामान ढोने के लिए करते हैं। हम पाले गए प्राणियों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीमार पड़ने पर हम उनका उपचार भी करते हैं। पाले गए प्राणी हमसे स्नेह करते हैं और हम भी उनसे स्नेह करते हैं। हम घर घुस्सू प्राणी हैं, अर्थात हम ऐसे प्राणी हैं जो घर में जबरदस्ती घुसते हैं। यहाँ देखिए, कुछ प्राणी न चाहने पर भी घर में घुस जाते हैं। चूहे और घूस इकट्ठा किए गए अनाज खाते और नष्ट भी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि ये घर की वस्तुएं सारी कुतर डालते हैं, खराब कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इस तरह से वो अनाज की बर्बादी भी करते हैं, कपड़े भी फाड़ देते हैं, काफ़ी घर का नुकसान करते हैं। तो ऐसे प्राणियों का मनुष्य घर में आने नहीं देना चाहता, लेकिन ये अपनी चीज़ों को, अपना पेट भरने के लिए ज़बरदस्ती घर में घुसते हैं, छुप छुप कर। घर में खटमल हो जाते हैं, ये हमारा रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में जाले हो जाते हैं, जिससे घर की सौंदर्यता, घर की रौनक बिगड़ती है। और यहाँ कुछ ऐसे कीटक हैं जिनसे हमें बहुत परेशानी होती है, वो हैं मच्छर, मक्खी, कुटकी, तिलचट्टा यानी होता है कॉकरोच। इनके कारण हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे शरीर को काटते हैं, हमारे शरीर से खून चूसते हैं, हमारे अनाज को खराब करते हैं। ऐसा होने पर भी इन कष्टकारक प्राणियों का प्रकृति में लेकिन बहुत महत्व है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। यहाँ कुछ प्राणियों का चित्र दिया गया है। इसके सिवा, इसके अतिरिक्त भी और कई प्राणी हैं जिनके बच्चे दूध पीते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा जैसे प्राणी बच्चे अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन प्राणियों की क्या विशेषता होती है? देखिए, इनके 4 पैर होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके बाएं कान होते हैं। ये देखिए, जैसा आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं। हम उड़ते हैं, यहाँ यानी पक्षियों के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, पक्षियों के केवल 2 पैर होते हैं, उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं और पक्षियों के शरीर पर पर होते हैं। विभिन्न पक्षियों की उड़ने की शक्ति अलग-अलग होती है। जैसे गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है, उड़ने पर अधिक समय तक वह आकाश में रह सकता है। लेकिन इस चित्र में देखिए, इसी के ठीक विपरीत मुर्गा है। यह थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ता है ज़मीन से और तुरंत नीचे आ जाता है। यह अधिक समय तक हवा में नहीं रह पाता है। इस प्रकार से सभी पक्षियों की अपनी विशेषता होती है उड़ने की। हम पानी में रहती हैं। यहाँ देखिए, मछली का चित्र दिया गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पंख होते हैं, पंख होने के कारण वे पानी में तैरती हैं। मछलियों के शरीर पर सल्क होते हैं। यहाँ देखिए, चित्र में देखिए, पीछे की तरफ पश्चपंख, पुच्छपंख, अग्रपंख, गलफड़ा, आँख, सल्क यानी चोई, इस प्रकार से मछलियों के शरीर की रचना होती है। क्या तुम जानते हो, मछलियों की आँखों के पीछे वाले भाग में गलफड़े होते हैं और गलफड़े की सहायता से मछलियाँ श्वसन का यानी सांस लेने की क्रिया करती हैं। हम रेंगते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले प्राणी हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर भी चोइयाँ यानी सल्क होती हैं। गिरगिट तथा छिपकली के
4 पैर होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और सांप तो आपने देखा ही होगा, इनके पैर नहीं होते हैं। हमें कीटक कहते हैं। तितलियों के भी पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कहते, ये कीटक होते हैं। तितलियां आकार में पक्षियों से छोटी होती हैं। इनके 6 पैर होते हैं। 6 पैर वाले प्राणियों को हम लोग कीटक कहते हैं। जैसे हम सोचते हैं तितली भी पंख वाली है, लेकिन हम इसे कीटक क्यों कहते हैं? तो कारण यही है कि उसके 6 पैर होते हैं। तो 6 पैर जिनके होते हैं उन्हें हम कीटक कहते हैं। अतः तितलियां कीटक हैं। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट है मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे भी कीटक हैं। ये भी देखिए, इनके भी पंख होते हैं, ये भी उड़ते हैं, लेकिन इनके भी 2 से अधिक पैर होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें कीटक कहते हैं। क्या तुम जानते हो? चमगादड़ों के पंख होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों तरफ उसके पंख हैं, परंतु उनके शरीर पर पर नहीं होते। उनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। चमगादड़, कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसा पक्षी नहीं होता, अतः उनका समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के समूह में किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, चमगादड़ भी उड़ता है, लेकिन देखिए पक्षियों के अंडे होते हैं, उनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं। उनकी माँ यानी जो पक्षी होते हैं वो दाना चुग कर लाती हैं और उन्हें खिलाती हैं, लेकिन जो चमगादड़ के बच्चे होते हैं ये अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। यह अंतर पक्षी और चमगादड़ में पाया जाता है। इसीलिए चमगादड़ जो है प्राणियों के समूह में आता है और पक्षी जो है ये उड़ने वाले पक्षी के समूह में आते हैं। चमगादड़ यह रात्रचर प्राणी होता है। रात्रचर का अर्थ होता है रात में चलने वाला प्राणी। यह सुनसान जगहों पर पाया जाता है, जैसे खंडहर हो या गुफा हो या तो कोई बहुत पुरानी जगह हो या तो बहुत पुराना पेड़ हो। और यह पेड़ पे कभी सीधे नहीं बैठते, यह उल्टे की तरफ लटक कर यह पेड़ पर रहते हैं। यह जानवर बहुत डरावने होते हैं, जो रात में यह काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, जिससे यह इनको शिकार करने में आसानी होती है। यह सब इनकी विशेषता है।